गंदा पानी जो है जब रोड पे ज्यादा होता है तो घरों में दाखिल हो रहा है, और जब घर के अंदर आता है हमारा बहुत सारा कीमती सामान जो है वो खराब हो चुका है, बल्कि तबाह हो चुका है। हमारी हुकूमत से अपील है, ये हमारे घरों में पानी गंदा आ चुका है और बीमारियां फैल रही हैं, नमाजी नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, तो बिल किस लिए हम अदा कर रहे हैं। ये ना इधर पानी बहुत ज्यादा, मैं 2 दफा गिरी हूँ, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया। क्या प्लीज मेहरबानी करें, इस पानी को खत्म करें। मैं यहीं के ग्रीन टाउन शहजाद कॉलोनी की रहने वाली हूँ। तो हमने वासा वालों को बेइंतहा यानी उन्होंने जो हमें इतने ज्यादा उन्होंने बिल दिए हैं वो हम अदा कर रहे हैं, टाइम पर अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर वक्त यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। और मैं एक बेवा औरत हूँ और अपने घर में एकेडमी चलाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में बच्चे भी जो आने बंद हो गए हैं। मुझे ये हुकूमत से ये है कि पहले तो बड़ा कहते हैं कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, डेंगू मच्छर हो जाता है, फीवर हो जाता है डेंगू। तो अब हुकूमत किधर गई है कि हमला वारस बैठे हुए हैं यहाँ पर। और वासा वालों को मैंने कितनी दफा मैंने कॉल की है, वो कॉल जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो नहीं आते इस साइड पे। 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कितने महीनों की सालों की बात है ये। हाँ जी, बच्चे मेरे एकेडमी के लिए जो ही निकलते हैं, सपारे के लिए निकलते हैं, तो पानी में गिर के घर वापस आ जाते हैं। उनके पैरों में इतनी इन्फेक्शन हो गई है कि मैं 6 माह से उनका इलाज करवा रही हूँ, लेकिन उनका इलाज ठीक नहीं हो रहा, पाँव ठीक नहीं हो रहे। बच्चे छोटे हैं, अब उनकी हम किधर से केयर करें। स्कूलों की फीसें दे, बिल अदा की हैं, लेकिन किसी किस्म की हमें जो है ना सहूलत नहीं मिल रही इधर। हमारा आपसे गुजारिश यही है कि ये हमारा रोड जो है ना साफ कर दे, पानी ख़त्म कर दे, ताकि जो है ना ये हमारी परेशानी है हल हो जाए। जी, परेशानी यही है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, हॉस्पिटल नहीं भेज सकते, ठीक है। दोनों तरफ में दर्स है, ठीक है। मस्जिद है, नमाज के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। और बच्चों को ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हैं, स्कूल लेने के लिए छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत है। सीवरेज टोटल ब्लॉकेज हुई है, मोहल्ला शहजाद कॉलोनी के अतराफ दोनों साइड पे ब्लॉकेज है, ठीक है। इस पानी का निज़ाम ऐसा ख़राब हुआ है कि घरों में भी पानी अब जाने लग गया है, ठीक है। इसका इंतज़ामिया से सख्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि हमारे हालात पे और हमारे जो है ना बच्चों पे रहम करें, प्लीज़। गुजरात के इलाके मोहल्ला शहजाद कॉलोनी और उसके अतराफ की गलियां सीवरेज के गंदे पानी से भर गई, जिसके बायस इलाके में शदीद बदबू और ताफुन फैल गया है। वकीलों के मुताबिक गंदे पानी के जमा होने से न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं, जिस पर शहरी शदीद परेशान हैं। गंदा पानी जो है जब रोड पे ज्यादा होता है तो घरों में दाखिल हो रहा है, और जब घर के अंदर आता है हमारा बहुत सारा कीमती सामान जो है वो खराब हो चुका है, बल्कि तबाह हो चुका है। तो आपसे गुजारिश यही है कि हमारा रोड को जो है ना साफ करें, पानी को खत्म करें। हमारी हुकूमत से अपील है, ये हमारे घरों में पानी गंदा आ चुका है और बीमारियां फैल रही हैं, नमाजी नमाज नहीं पढ़ने जा रहे और पानी गंदा भी आ रहा है वाटर सप्लाई का, तो बिल किस लिए हम अदा कर रहे हैं। हुकूमत से बहुत अपील है हमारी। ये ना इधर पानी बहुत ज्यादा, मैं 2 दफा गिरी हूँ, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया। क्या प्लीज मेहरबानी करें, इस पानी को खत्म करें और हमें कोई सुकून आए। सूरत हाल के खिलाफ अहले इलाका ने खवातीन की बड़ी तादाद के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिले इंतजामिया और वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बाकायदगी से वासा के बिल अदा करते हैं, मगर उसके बावजूद बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। उनके मसाइल को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं यहीं के ग्रीन टाउन शहजाद कॉलोनी की रहने वाली हूँ। तो हमने वासा वालों को बेइंतहा यानी उन्होंने जो हमें इतने ज्यादा उन्होंने बिल दिए हैं वो हम अदा कर रहे हैं, टाइम पर अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर वक्त यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। और मैं एक बेवा औरत हूँ और अपने घर में एकेडमी चलाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में बच्चे भी जो आने बंद हो गए हैं। तो एक तो ये मसला है, दूसरा मसला ये है कि इतना ज़्यादा मच्छर होता है कि मेरे बच्चे बीमार हैं। तो मुझे ये हुकूमत से ये है कि पहले तो बड़ा कहते हैं कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, डेंगू मच्छर हो जाता है, फीवर हो जाता है डेंगू। तो अब हुकूमत किधर गई है कि हमला वारस बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि हम बिल अदा नहीं कर रहे हैं इन हुकूमत वालों के। और वासा वालों को मैंने कितनी दफ़ा मैंने कॉल की है, वो कॉल जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो नहीं आते इस साइड पे। तो प्लीज़ आपसे हमारी गुजारिश है, हम भी इस के शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी भी हेल्प करें, यहाँ से आके पानी को ख़त्म करें। 1-2 दिन की बात नहीं है, ये कितने महीनों की सालों की बात है ये। हाँ जी, बच्चे मेरे एकेडमी के लिए जो ही निकलते हैं, सपारे के लिए निकलते हैं, तो पानी में गिर के घर वापस आ जाते हैं। उनके पैरों में इतनी इन्फेक्शन हो गई है कि मैं 6 माह से उनका इलाज करवा रही हूँ, लेकिन उनका इलाज ठीक नहीं हो रहा, पाँव ठीक नहीं हो रहे। बच्चे छोटे हैं, अब उनकी हम किधर से केयर करें। स्कूलों की फीसें दे, बिल अदा की हैं,
लेकिन किसी किस्म की हमें जो है ना सहूलत नहीं मिल रही इधर। हमारा आपसे गुजारिश यही है कि ये हमारा रोड जो है ना साफ कर दे, पानी ख़त्म कर दे, ताकि जो है ना ये हमारी परेशानी है हल हो जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज निज़ाम को बेहतर किया जाए और निकासी आब के मौसर इंतजाम किए जाएं ताकि इलाके को इस संगीन सूरत हाल से निकाला जा सके। जी, परेशानी यही है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, हॉस्पिटल नहीं भेज सकते, ठीक है। दोनों तरफ में दर्स है, ठीक है, मस्जिद है, नमाज के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। और बच्चों को ख़ास तौर पे बच्चों छोटे बच्चे हैं, स्कूल लेने के लिए छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत है। सीवरेज टोटल ब्लॉकेज हुई है, मोहल्ला शहजाद कॉलोनी के अतराफ दोनों साइड पे ब्लॉकेज है, ठीक है। इस पानी का निज़ाम ऐसा ख़राब हुआ है कि घरों में भी पानी अब जाने लग गया है, ठीक है। इसका इंतज़ामिया से सख्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि हमारे हालात पे और हमारे जो है ना बच्चों पे रहम करें, प्लीज़। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये मसला जल्द हल न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। देखें जी, मैं इस वक्त शहजाद कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर दर्जनों खवातीन जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज नज़र आती हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो शहजाद कॉलोनी समेत अतराफ़ की तमाम गलियाँ मोहल्ले जो हैं वो मुकम्मल पानी में डूबे हुए हैं, जबकि यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है, जिसके बायस यहाँ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ कुछ लोग हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन परेशानियों का सामना है। अब बताइएगा जी, क्या परेशानी है? जी, परेशानी यही है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, हॉस्पिटल नहीं भेज सकते, ठीक है। दोनों तरफ में दर्स है, ठीक है, मस्जिद है, नमाज के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। और बच्चों को ख़ास तौर पे बच्चों छोटे बच्चे हैं, स्कूल लेने के लिए छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत है। सीवरेज टोटल ब्लॉकेज हुई है, मोहल्ला शहजाद कॉलोनी के अतराफ दोनों साइड पे ब्लॉकेज है, ठीक है। इस पानी का निज़ाम ऐसा ख़राब हुआ है कि घरों में भी पानी अब जाने लग गया है, ठीक है। इसका इंतज़ामिया से सख्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि हमारे हालात पे और हमारे जो है ना बच्चों पे रहम करें, प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ का एरिया जो है वो हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी है जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर वबाई अमराज जो हैं वो फैल रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, लोग जो हैं वो मसाजिद में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें जो हैं वो आज सड़क पर निकलने पर मजबूर हुई हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो है वो ज़िला इंतज़ामिया वासा के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया है। उनका कहना यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस तमाम तर सूरत हाल का फिलफौर नोटिस लें और उनको इस अजाब से जो है वो छुटकारा दिया जाए। जी।